सिमरन से अच्छी तो गौरी थी। अच्छी थी। देखिए वो रखी है मेरी प्लेट, चिकन, चावल, 2 फुलके, प्याज। सबके सवालों के जवाब देने आज। तुम आज अपराधी हो। क्या अपराध कर दिया? तुमने। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो शुरू कर दिया मैंने अपना आज का ब्लॉग भी, और इस समय बज रहा है दोपहर का 12:15। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है 12:15 बजे से। और नाश्ता मेरा हो चुका है, इन्होंने भी नाश्ता कर लिया, ये जा चुके हैं घर से। सिमरन कुसुम भाभी के घर गई हुई, अभी आ रही है। सिमरन ने ही नाश्ता बना दिया था हम लोग का आज। तो बस मैं तो मतलब सच बता रही हूँ आपको, बारिश कल जब हुई है तो कल से ना मौसम में बस उमस सी हो रही है, अजीब सी चिपचिपाहट सी हो रही। पंखे में बैठो तो आराम लग रहा है, पंखे से अब बाहर हटो तो बिल्कुल आराम नहीं लग रहा है, मतलब बिल्कुल भी मतलब चैन नहीं मिल रहा है। तो किचन में इस समय हो रखे हैं इकट्ठे बहुत सारे बर्तन, और मैं कर रही हूँ सिमरन का वेट। और मेरा आज ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, आप लोगों को पता ही है। कल रात से जब से मैं मम्मी के यहाँ से आई तब से मैं थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस में हूँ विवेक की बातों से, कि मतलब उसको मैंने रात को फिर कॉल करके बहुत सारी बातें समझाई। अभी भी मैंने जैसे उसको कॉल किया कि राधा आ गई, बोला हाँ आ गई है। तो मैंने उसको बोला कि बेटा तुम अपने उठने का टाइम पहले सेट करो, फिर मैं राधा को सेट कर लूँगी। तुम पहले अपने उठने का टाइम सेट करो कि तुम मतलब जल्दी उठो, तो फिर उसको मैं जल्दी बुलाऊँ। अब तुम कभी कोई खिड़की पे आए, मैं अभी आती ही आए थे खिड़की पे, कुछ भूल गए थे, लेने आए थे। तो मैं ये कहती, मैंने कहा विवेक से तुम अपना टाइम सेट करो, फिर मैं राधा को सेट कर लूँगी। देखिए कभी देर से उठता है, कभी जल्दी उठता है, तो जो काम वालियाँ होती हैं उनका समय सेट होता है, उनको और भी घरों में जाना होता है। पर ये बात ना ये समझता नहीं है। मतलब मैं अब जैसे सिमरन का टाइम मेरे यहाँ 12 बजे का है, तो मेरे को हर हाल में 12 बजे वो चाहिए अपने घर पर। तो इस तरह से काम वालियों का समय ना सेट होना चाहिए, और सेट होता ही है। और ये अपने मनमाने के तरीके से कभी कहेगा 9 बजे आ जाओ, कभी 11 बजे आ जाओ, तो ऐसे नहीं होता है। इसको सुबह टाइम से उठे, टाइम से नहाए धोए, जो भी करना है अपना सुबह के दिनचर्या के काम वो करके फ्री होके बैठे, तो राधा का आना एक सेट कर दे कि हाँ इतने बजे आओ, 10 बजे आओ या 11 बजे आओ, तो ही वो सेट हो पाएगा, वरना इस तरह से नहीं हो पाएगा। तभी तो वो अपनी मनमानी करती है। देखिए जब हम हम इधर से गलती करेंगे तो काम वालियाँ तो मनमानी करेंगी। तो फ्रेंड्स इन्होंने ला के दिया मुझे, अभी चिकन दिखाती हूँ, ये रखा है पन्नी में रखा है चिकन। तो बस मैं कर रही हूँ सिमरन का वेट। मेरा ना बिल्कुल भी काम करने की इच्छा नहीं है, और पता नहीं आज का व्लॉग मैं कैसे बना पाऊँगी। मेरा ना अंदर से मन नहीं हो रहा व्लॉग बनाने का, मतलब इच्छा ही नहीं हो रही है। तो बस थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत करने का मन था, तो मैंने कहा लो बातचीत करूँ आप लोगों से। और अब सिमरन आएगी ना तो वही घर के काम शुरू करेगी, जैसे तैसे होंगे आज वही करेगी, मेरे से नहीं हो रहा कुछ भी। कौन है बाबू मेरा? आजो देखो आंटी उदास बैठी है, आंटी को दवाई खिला दो, मम पिला दो। पिलाओगे? एक आपके आने से तो आंटी खुश हो जाती है। ग्लास ले आओ, पानी ले आओ, दवाई ले आओ। ले आई गिलास और दवाई, पानी निकाल लो। मम भी ले आए मेरा बेटू। बस गिर जाएगा। देखिए मेरा बेटू दवाई निकाल रहा है ना। लव यू गुड्डू, थैंक यू। देखो आगे देखिए सिमरन, धूप निकल आएगा सिमरन, ठंडा मौसम हो जाएगा। ये ले पकड़ मिर्ची। सिमरन करी डब्बे सेट ऊपर, जो नहीं खाना लेके जाती विवेक के लिए। अरे ये सब गिर रही है बाबू, खुला है क्या? गिर गई। खेल रहे हैं बच्चे। गर्मी बहुत है यार, मतलब उमस सी हो रही बरसात के बाद ना, बहुत ज़्यादा गंदा मौसम हो रहा है। बरसात तो अच्छी लगती है, लेकिन जब बाद में बानी चली गई दवाई खिला के मुझे, प्यारा सा बच्चा मेरा। तो किसको देख रही है आप दूरबीन से? कौन है सिमरन? बाबू चिकन रख दो फ्रिज में, ये ख़राब हो जाएगा, जब बनाएंगे तब बनाएंगे। कौन था? ये चिकन फ्रिज में रख दे, चिकन ये रखा है, ये ख़राब हो जाएगा। सिमरन गई है वॉशिंग मशीन लगाने, मैं रख देती हूँ चिकन। जब तक मसाला वसाला काटेंगे तब तक बाहर रखा रहेगा, क्या फ़ायदा।
और मेरा सच में आज बहुत मन बुझा बुझा सा है, मेरे से काम नहीं हो रहा फ्रेंड्स, बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, लेकिन सब फिर भी करने पड़ते हैं। कितना हम लेडीज़ को कितनी मुश्किल है ना, मन खुश है तो भी, नहीं खुश है तो भी काम करो घर के। देखिए प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची सब कुछ लेके बैठ गई सिमरन, और मैंने इसको बोला क्यों, तो जब मैं बोल रही चिकन तो बना देते तो नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी, कह रही आप बनाओ, आज तो बना देती नहीं, तो कहती मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ, बना देती। बुला रखी रह, बुला रहा सिमरन दीदी बता, नहीं बनाएगी तू, आप बनाओ। तू बना देगी तो क्या हो जाएगा। उस दिन किसका, हाँ शिप्रा का कमेंट आया था, सिमरन ऑलराउंडर है, खाना बनाने में भी और किचन वो दूसरे घर के कामों में भी ऑलराउंडर, छुट्टी करती है। और परवीन बशीर जी का कमेंट आया था, सिमरन बहुत तंग करती है आपको। और पता नहीं किसका कमेंट आया था, अभी पढ़ के देखती हूँ, नाम याद नहीं मुझे, कि सिमरन से अच्छी तो गौरी थी। अच्छी थी। नहीं गौरी वैसे अच्छी, बस वैसे नेचर वाइज ठीक है, बस काम नहीं होता, और ये नेचर वाइज भी ठीक है, इससे काम भी होता है, बस इसके अंदर कमी है, छुट्टियाँ करती है, बस छुट्टियों की वजह से सिमरन बहुत तबाही मस्ती हर जगह से। बाबू इसमें काट रही है, इसमें पनीर आएगा ही नहीं, कोई डब्बा बड़ा लाती ना। तो फ्रेंड्स आ गई मैं किचन में, रख दी मैंने कढ़ाई, और अभी पंखा चल रहा है, पंखा नहीं बंद किया मैंने, गर्मी लग रही है। और ये मसाला पीस लिया है चिकन के लिए, और ये चिकन भी धो लिया है, ये देखिए अभी और धोऊंगी, इतने धोने से मेरा काम नहीं चलता, आप जानते हो, मैं थोड़ी देर में रुक के धोती हूँ। और अब जा रही हूँ मैं पंखा बंद करके गैस जलाने। और ये सिमरन है, चिकन ये नहीं बना रही है, मुझे बनाने के लिए बोल रही है। देखिए डाल दिया मैंने सारे मसाले, तेज़पत्ता, बस अब उसको कुछ नहीं करना है सिवाय इसके कि भूनते रहना है बस। और वो तो मैं बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ। और सच बता रही हूँ आपको, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है व्लॉग बनाने में, लग रहा कहीं भी मन नहीं लग रहा मेरा। तो फ्रेंड्स चली गई सिमरन, और मैं खा रही थी देखिए खरबूजे के बीज, बैठे बैठे आराम से, क्योंकि सिम पे भून रहा है चिकन। दिखाती हूँ चल के किचन में आपको, सिम पे मैं चिकन भून रही हूँ, सिम गैस पे। और कल के चावल भी मैंने गरम करने के लिए रख दिए हैं कढ़ाई में, और चावल ताज़े भिगो भी दिए हैं। ये कढ़ाई में चावल लगभग गर्म हो गए, अभी हल्के से और सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ना फ्रिज में रख के टाइट हो जाते हैं। तो मैंने इसको हल्का सा पानी डाल के और सिम पे रख दिया था कढ़ाई में डाल करके। और इधर चिकन मेरा भून रहा है, देखिए सिम पे इसको भून रही हूँ, क्योंकि सिम पे भूनो ना तो अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है चिकन भुना मसाला। इसको चिकन भुना मसाला बोल सकते हैं आप। और इधर मैंने चावल भी भिगो दिए, और अब मैं चावल यानी गर्म होने के बाद एक बड़ी सी रोटी बना करके नहाने चली जाऊंगी। और ये देखिए चावल मैंने भिगो के रखे हैं, मतलब शाम को बनाऊंगी, भिगो दिए हैं, धो करके भिगो दिए, बनाऊंगी शाम को इसको। बस चिकन को भून के इसमें ग्रेवी करके और एक रोटी बना करके मैं अब जा रही हूँ नहाने, और नहा के फिर जाऊँगी बेडरूम में, खाना वहीं खाऊँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आराम से वहीं बैठ के खाऊँगी। तो फ्रेंड्स नहा लिया है मैंने, और देखिए बन गया है मेरा चिकन, यम्मी यम्मी ग्रेवी वाला। ये देखिए थोड़ी ग्रेवी मैं विवेक की वजह से रखती हूँ, आप लोग जानते ही हो। और अपनी प्लेट भी लगा के मैं अंदर रखाई हूँ हॉल में, दिखाती हूँ चलकर। देखिए वो रखी है मेरी प्लेट, चिकन, चावल, 2 फुलके, प्याज। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि नहाने के बाद एसी में बैठ के खाना खाऊंगी, लेकिन मेरी किस्मत पता नहीं कौन सी स्याही से लिखी गई है, मुझे खुद नहीं मालूम। जैसे ही मैं नहा के एसी ऑन किया और लाइट चली गई। तो आप लोग देख रहे हो, सबसे किस्मत ख़राब है मेरी, मतलब जो सोचती हूँ वो हो नहीं पाता है। तो फिर मैंने कहा बंद करूँ, क्या फ़ायदा, जब लाइट ही नहीं है तो अंदर बेडरूम में बैठने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं थाली हॉल में ले आई, और भूख लगी बहुत ज़ोर की, बज रहा है 4:30 समय। मज़ा आ गया, सारी थकावट दूर हो गई, सारा स्ट्रेस ख़त्म हो गया, अच्छा खाना मिल गया इसलिए। और विवेक को मैं सुबह से कितनी बार फ़ोन कर चुकी हूँ, बार बार पूछ चुकी हूँ
छोटू उसके पास है, खाना नाश्ता सब उसने कर लिया था। समझा रही हूँ कि बेटा स्ट्रॉन्ग बनो, एक्सरसाइज करो, बैठने लायक बनो, तो मैं तुम्हारा कोई जीवन साथी तलाश दूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इसकी शादी करा दूँ। अगर ये बैठने वाला हो जाए ना, देखिए ऐसी लड़की मिल जाएगी जो हो सकती है इसकी शादी। मतलब मैं सोचती हूँ वैसा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं नहीं जानती, पर अपनी जो अपने होते हैं, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने बाप, वो तो अपनों का अच्छा ही सोचते हैं। मैं पूरी कोशिश कर लूँगी, मैं पूरा जोर लगा दूँगी। अगर खाली सिर्फ मुझे बैठ के दिखा दे बस, उसकी लाइफ में मतलब चेंज कर दूँगी बहुत ज़्यादा। कहता तो है करूँगा करूँगा, देखिए क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बज रहा है इस समय शाम का 6:22 और अपनी चाय बना करके, चावल बना के मैं रखा ही हूँ और चाय बना के देखिए आ गई हूँ मैं बेडरूम में। ये देखिए मेरी चाय। और नींद थोड़ी देर के लिए मुझे आ गई थी। मैं जैसे ही खाना ना खा के लेटी हूँ ना, तो बस जब खाना खाया होता तो अपने आप पे बस नहीं होता, और ऐसी मतलब नई नींद आती है कि 5 बजे के आसपास मुझे बस लगा कि मैं बस जा रही हूँ गहरी नींद में। और फिर मैं सो गई और मेरी नींद खुली 6 बजे। मैं 6 बजे उठी हूँ, नींद न खुले, और अब मैं उठी हूँ 6 बज रहा है, मतलब 6 बजे उठी हूँ। तो मैंने चावल बनाए, चाय बनाई, और इतने सारे कमेंट पड़े हैं, सबके जवाब मैंने अभी नहीं दिए हैं, खाली कमेंट को लाइक किया है। सबके जवाब मैं दूँगी। देखिए मम्मी के यहाँ जाती हूँ भी, क्योंकि आज बारिश हुई है लेकिन इतनी नहीं हुई है। मौसम उस समय खुला, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बारिश ना हो, मैं विवेक के पास पहुँचूँ और सारी बातें वहाँ जाके क्लियर करूँ। आपसे उसकी बात भी कराऊँगी कि मैं उसको कितना बोलती हूँ कि वो यहाँ आ जाए, पर वो यहाँ नहीं आता है। मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ, बहुत मैं बोलती हूँ। बड़ी दीदी ने भी, पंजाब वाली दीदी ने भी उसे कहा था कि बेटा आ जाओ मेरे पास पंजाब में, वो वहाँ भी नहीं जाता है। पता नहीं क्या उसका नेचर है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। और बस वहाँ जाके आप सबके कमेंट का जवाब दूँगी, और जो भी बात होगी सब क्लियर करूँगी। ये तुम्हारे लिए लाई हूँ पनीर सुबह पराठे के लिए, ठीक है। और ये राधा के लिए तुम्हारे लिए चिकन लाई हूँ सुबह के लिए, इसमें डब्बे में, ये तुम दोनों सुबह खा लेना। और ये अभी के लिए लाई हूँ, और आम भी काट दिए। देखिए मैंने आज कितने किलो आम मंगाए थे? 4 किलो ना, 6 किलो आम है ये। एक दशहरी है और ये लग रहा है और ये विवेक से। अच्छा खाना लगाऊँ? मैं खाने लगाऊँ, फिर तुमको सबके सवालों के जवाब देने हैं आज। तुम आज अपराधी हो। क्या अपराध कर दिया? तुम आज अपराधी हो, तुम कह दी हो आज, तुम्हें सबके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तुम पहले खाना खा लो। और देखिए इसने ब्लिंकिट से मंगाई है मेरे लिए ब्रेड, और ये समोसे मंगाए राहुल चुटके। ब्रश मेरे लिए कहाँ है? ब्रश मंगाए। इसने 2 ब्रश मंगाए ब्लिंकिट से मेरे और इनके लिए। टूथपेस्ट ये मिला ही, टूथपेस्ट। अच्छा, ये देखिए ब्लिंकिट से इसने मंगाया ब्रश, ब्लिंकिट से मंगाया ना, ठीक है। तो दोनों ही तो वाइट है पागल, हम दोनों के ब्रश मिक्स हो जाएंगे फिर। अच्छा तो देखिए लगा दिया खाना, चिकन, फुल्का चावल, और दूध बॉईल कर दिया है, और पानी में भी रख दिया है ताकि इसमें मैं गर्म पानी में कपड़ा धो सकूँ किचन का। इसको देख के आती हूँ। और आम काट के देखिए छिलके पड़े हुए हैं, अभी काटा आम। कैसा बना चिकन? सच्ची बताए? हाँ बहुत टेस्टी है ना, मुझे भी अच्छा लगा। मैं समोसा खाओगे तुम? समोसा तुम खाओगे? देखिए 2 समोसे पड़े मैं, लेकिन मैं एक ही खाऊंगी। 2 पड़े और तो खिला दिया इसको खाना। और आम भी खा लिया तुमने क्यों? हाँ। और अब मैं जा रही हूँ अपने घर, और बज रहा है इस समय 10। और अब सुबह से जो रूपल चौहान, मीरा, और क्या नाम है, स्वाति, और प्रिया चौहान, मतलब बहुत सारे कमेंट आए हैं। शिप्रा का आया है, और क्या नाम है और हाँ मोनिका जी का भी कमेंट आया है। काफ़ी सारे कमेंट आए हैं ये कहने के लिए कि विवेक भैया आप दीदी के पास रहो। और एक कमेंट और है, मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं कल उनका नाम ले लूँगी। छोटा सा कमेंट आया था कि विवेक भैया जाइए दीदी के पास जाके रहिए। मैं एक दिन मैं देख के बताती हूँ, तब मैं उनका नाम ज़रूर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आपसे बाकी की बातें करती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, तो मैंने एक्चुअली सबका नाम ले लिया। सोमनाथ दास जी ने भी बोला कि आप थोड़े से एक्स्ट्रा कपड़े यहाँ रखो, और ज्योति ने कमेंट किया एक बहुत अच्छा सा मुझे कि दीदी मतलब ऐसा आप ऐसा करो कि भैया को अपने पास कुछ दिन के लिए रख लो। सबने अपनी अपनी राय दी, लेकिन ये इतना बड़ा कुत्ता है, कमीना है, ये गालियाँ खाता है मुझसे इसी बात पे, कहता है कि मेरा मन वहाँ नहीं लगेगा।
और शानू ने भी कमेंट करके इसको समझाया कि विवेक मामा आप कुछ दिन के लिए चले जाओ, पर नहीं, इनको किसी की बात नहीं मानी। अब मैं कैमरा कर रही हूँ उसकी तरफ और सारी सफाई अब ये पेश करेगा आपके सामने। है ना छोटू? शिवांश की याद आएगी ना फिर। देखिए छोटू देखिए। शिवांश की याद है, कोई प्रसंग ना मिलेगा नहीं इनको, क्या करे। देखा, आधी सच्चाई इससे था, आधी ये बताएगा, रुकिए। हाँ बताओ, तुम कल रोए और क्यों रोए ये बताओ। मैं मतलब अगर मैं आधे घंटे पहले चली जाऊंगी तो तुम रोने लगोगे? नहीं, वो बात नहीं है। असल बात पता है क्या है, देखो अकेले रहते आप तो मालूम तो है, मम्मी की याद तो आती है ना। मम्मी की याद तो बेटा, मम्मी तो की कमी तो घर कोई नहीं पूरी करेगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी करती हूँ। बात तो सुनिए, हम आपसे ये कह रहे हैं ना कि ये सब लोग कहते हैं वहाँ मतलब जाए, वहाँ जाके कहाँ जाके? पंजाब जाके? आपके घर मेरे घर जाके? हाँ हाँ। तो मेरे घर आके क्यों नहीं रह सकते हो तुम? मेरा मन नहीं लगता है। एक बार हम जा तो चुके हैं आपके घर, तो मन नहीं लगा था? मुझे तो याद है, मुझे तो याद है। तब तो मम्मी भी थी साथ में ना, तब भी तुम्हारा मन नहीं लगा था? तब भी मन नहीं लगा था हमारा। तो बेटा फिर अच्छा तुम बताओ, फिर मेरा तुम्हारा वहाँ, तुम वहाँ रह नहीं पाओगे, मैं मेरे पास, मैं यहाँ कैसे रहूँ बताओ? सब कुछ छोड़ छाड़ के कैसे रहूँ यहाँ पे? तो हम आपको कुछ कह रहे हैं क्या? तो तुम रोए तो थे ना कल? अरे उस पर्पज से थोड़ी ना। बाबा दीदी का भी फ़ोन आया, उन्होंने तुमसे कहा कि मेरे पास आ जाओ। कल एक्चुअली बड़ी बहन का कॉल आया था, आज आया था, आज कॉल आया था। उन्होंने कल आज मेरा व्लॉग देखा तो उन्होंने इसको फ़ोन किया कि तुम क्यों रो रहे थे, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। तो उनको भी इसने मना कर दिया कि नहीं दीदी मैं ठीक हूँ। तो जब ठीक हो तो फिर आप स्ट्रांग बनो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। तुम सोचो अगर मैं कानपुर में ना होती तो तुम क्या करते, तो तुम कैसे रहते? अगर मेरी शादी भी कहीं बाहर हुई होती तो तुम क्या करते? भगवान का शुक्र मनाओ कि मैं कानपुर में हूँ, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए हूँ, तुम्हारे पास डेली आती हूँ, बिन नागा आती हूँ, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए, चाहे मैं रिक्शे से आऊँ, पर आती हूँ तुम्हारे पास। तो पापा भी हूँ मैं, तुम्हारी माँ भी हूँ, सब कुछ हूँ। कल आई थी ना बारिश में? कल आप बारिश में आई, पूरी बारिश में भी क्या आई थी ना, देखा? मैं पापा ज़्यादा हूँ, मम्मी कम हूँ, दोनों ही हूँ, मम्मी भी हूँ, पापा भी हूँ। लेकिन बेटा थोड़ा सा स्ट्रांग बनते हैं और अपने आप को ठीक करो। तुम बैठ लेते थे, मैं सबको बताती हूँ बैठ लेता था, अब इसने हरामखोरी करके बैठना छोड़ दिया है, आदत तुम्हारी छूट गई है। नहीं फिर ठीक हो जाएगा, अरे थोड़े दिन की दिक्कत है। सवालों के जवाब दे दिए। देखिए इसने ये नहीं आता है, कहती हूँ ना। हाँ, एक्स्ट्रा कपड़ों की बात आप सही कह रहे हो कि मैं एक्स्ट्रा कपड़े रखूँ। देखिए उस समय क्या होता है कि बरसात में भीगी हुई आती हूँ, अब मैं पहले चेंज करूँ, मुझे क्या होता है कि थोड़ी 1 घंटे के लिए रुकना, फटाफट से काम निपटा के चली जाऊँ, मुझे ये होता है। मैं जैसे 10 बजे जाती हूँ तो मैं कल 9:30 बजे गई, आधा घंटा पहले खाली गई थी, उसमें इसको आफत आ गई थी बस। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग हो रहा है बहुत लंबा और बज रहे हैं रात के 10। घर में चिकन बनाया है, चावल बने हैं, बस फुलके मैंने बोला तंदूर से लेते आओ। और मिलती हूँ आप लोगों से कल अपने अगले ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो और आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों और सेटिस्फाइड हों आप लोग, तो कल इसको कमेंट करके बताइएगा सारी बातें आप लोग। मिलती हूँ कल आप लोगों से। गुड नाइट, बाय बाय।